दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप साप एक्ट रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल किस तरह से कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम रिन्यूअल करने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साप एक्ट रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करने के लिए हमें सबसे पहले निवेश मित्र पोर्टल को लॉगिन करना होगा, और निवेश मित्र पोर्टल को लॉगिन करने के लिए उसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को जनरेट करना पड़ेगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड किस तरह से जनरेट किया जाता है, इसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वह वीडियो देख करके निवेश मित्र पोर्टल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। जब लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाता है, उसके बाद में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ता है। तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करते हैं, इसका वीडियो भी हमने ऑलरेडी बना दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वीडियो देख सकते हैं। जब आप ये दोनों काम कर लेते हैं, उसके बाद ही आप साप एक्ट रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कर पाएंगे। तो साप एक्ट रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करने के लिए हमें निवेश मित्र पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो हमने जनरेट किया था, उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से इसका लॉगिन कर लेते हैं। तो जब हम लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद में निवेश मित्र पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन होता है, और डैशबोर्ड में बाईं तरफ यानी लेफ़्ट साइड में बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं, और इन ऑप्शंस में तीसरे नंबर का ऑप्शन है अप्लाई फॉर परमिशंस एनओसीज। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जब हम अप्लाई फॉर परमिशंस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें यूनिट को सिलेक्ट करना पड़ता है। जब हम यूनिट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के सभी विभागों की लिस्ट सामने आ जाती है, और यहाँ से आप उत्तर प्रदेश के सभी विभागों का जो भी एनओसीज है, लाइसेंस है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और रिन्यूअल भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें साप एक्ट रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करना है, तो साप एक्ट रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को टिक कर लेंगे। जब हम डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को टिक कर देते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से जो भी लाइसेंस या एनओसीज इशू होती हैं, उन सभी की लिस्ट सामने आ जाती है। तो यहाँ पर हम बहुत से एनओसीज या लाइसेंस का नाम देख रहे हैं, लेकिन हमें साप एक्ट रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है रिन्यूअल अंडर यूपी साप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1962। तो इसी ऑप्शन से ही साप एक्ट रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल का आवेदन किया जाता है। तो हम इसको टिक कर देंगे, और टिक करने के बाद में सबसे नीचे चलेंगे और वहाँ पर प्रोसीड विद चॉइस पर क्लिक कर देंगे। जब हम प्रोसीड विद चॉइस पर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद में एक नया पेज ओपन होता है, और इस पेज में अभी तक जो भी हमने सिलेक्शन किए हुए हैं, यानी कि डिपार्टमेंट का नाम जो सिलेक्ट किया हुआ है और उस डिपार्टमेंट की जो भी सर्विस है उसको जो सिलेक्ट किया हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखती हैं। और उसके नीचे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जो कि पहला है व्यू अप्लाइड एप्लीकेशन का। यदि आपने कुछ भी गलत चूज़ किया हुआ है, यानी कि आपने यदि डिपार्टमेंट का नाम गलत चूज़ किया है, या डिपार्टमेंट की जो सर्विस है, जिस सर्विस को आप लेना चाहते हैं, वो यदि गलत सिलेक्ट हो गई है, तो आप व्यू अप्लाइड एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप इन चीज़ों को सही कर सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यदि आपका कुछ भी गलत नहीं है, जो भी यहाँ दिख रहा है सब कुछ सही है, तो आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ लेबर सिलेक्ट किया है, जो कि सही है, और डिपार्टमेंट की जो सर्विस है रिन्यूअल अंडर यूपी साप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, ये भी सही है। तो हम न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। जब हम न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद में इसी पेज में कुछ नए ऑप्शन खुल के सामने आ जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है सर्विस नेम एप्लीकेशन आईडी, यानी कि जो भी आपने जिस सर्विस के लिए अप्लाई किया हुआ है उसका नाम और उसकी आईडी भी लिखी हुई है। तो इसी लास्ट वाले कॉलम में एक एडिट का सिंबल बना हुआ है, और इसी सिंबल पर हम क्लिक कर देंगे। जब हम इस सिंबल पर क्लिक कर देते हैं तब हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है, और इस फॉर्म में लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल अंडर उत्तर प्रदेश साप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1962, और उसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, और उस बॉक्स में रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर लाइसेंस नंबर को लिखना है और सर्च करना है। तो इस बॉक्स में हम वही लाइसेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का हमें रिन्यूअल करना है। तो यहाँ पर हम वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेते हैं, और लिखने के बाद में गो पर क्लिक कर देंगे। जब हम गो पर क्लिक कर देते हैं तब हमारे मोबाइल नंबर में एक OTP भेजा जाता है,
ये सभी चीज़ें किस तरीके से की जाएंगी, इसको आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। यदि उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।